हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं है, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये फूल कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन क्या, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक, जैसे यहाँ पे देखो फ्लावर्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना इनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन को कि मैंने बहुत जो मेहनत की है, जो आप पे इन्वेस्टमेंट किया है या आपने इन पे जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका वो फूल तोड़ने का जैसे बोलते हैं टाइम आ गया है। तो वो चीज़, वो मुझे लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अब मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो अपने बिज़नेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो या अपने फैमिली रिलेटेड कुछ बात हो या आपको लेके कोई बात हो। तो उसमें ये पर्सन एक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एम्परर देखो, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये एम्परर और एम्प्रेस दोनों साथ में ही आ रहा है, तो दोनों एम्परर और एम्प्रेस मतलब आपके ये पर्सन को एक फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चे चाहिए। इसमें दिख रहा है एम्प्रेस के साथ में बच्चे भी है दो। तो ये पर्सन को अपने फैमिली एक सेट करनी है, मतलब एक बोल सकते हो, इनको एक फैमिली चाहिए, एक बच्चा चाहिए, अब फैमिली मतलब खुद की एक फैमिली हो। ये सब चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और ना इनको फूल कार्ड आ रहा है, तो एक नई बिगिनिंग डेफिनेटली ये पर्सन करना चाहता है। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। इनको है ना एक अपने समाज में रिस्पेक्ट को लेके, अपनी इमेज को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न। इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे एक अपनी इमेज बनानी है, एक रिस्पेक्ट पाना है, या एक नेम फेम बनाना है, या कुछ अपना समाज के लिए या घर के लिए किसी के लिए कुछ ऐसा कुछ करना है। ये चीज़ ये पर्सन के भी एक फ़िलहाल एक थिंकिंग चल रही है। समझ रहे हो? ये सोच रहे अपने अपने नेम के बारे में कि इनको एक सब जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में इनका नाम हो, या जहाँ कहीं भी है वो कुछ अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो सकता है, करियर को बहुत आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहा है ये पर्सन एट प्रेजेंट। देखो आप देख रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको भी लेके मैं बात करूँ तो इस रिलेशनशिप में भी मेहनत करना चाहते हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करना चाहते, ये हर चीज़ के लिए एक मेहनत कर रहा है इंसान, जो कोई भी है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि हार्ड वर्क मुझे डालना पड़ेगा। पहले जो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, पहले ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आप ही खाली एफर्ट्स डाल रहे थे। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे भी एफर्ट्स, इक्वल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ ये पसंद करना चाह रहे हैं अभी, और ये मेहनत करेंगे भी आगे टाइम में। आपको देखेंगे कि ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं पर्सन। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक स्टेबिलिटी भी दिखेगा आपको इनके बिहेवियर में। जो बहुत ज़्यादा डगमगाते थे, बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करते थे, तो एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली मुझे इनके बिहेवियर में आपको आती हुई दिखेगी। और ये अपने इनको, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी बिज़नेस को लेके भी एक स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, जो वो करेंगे अपने लिए, खुद के लिए भी कर रहे हो। और इनको कहीं ना कहीं से मनी सपोर्ट भी आ रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगी सब मनी सपोर्ट नहीं आ रहा है। प्लस एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एक बोलते हैं ना, एक आगे बढ़ने की पोजीशन में डेफिनेटली है। एक लविंग एनर्जी में भी आ रहे हैं, पसंद से लविंग एनर्जी में नहीं थे, अभी लविंग एनर्जी में भी आ रहे हैं। और हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र करे ये अपनी तरफ से, क्योंकि इनकी तरफ से ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, चाहे फ्रेंडशिप ऑफ़र हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो भी जस्टिस करने की पोजीशन में है, जस्टिस करना चाहते हैं। जिन लोग का शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो शनि अभी 4 नवंबर से ना डायरेक्ट हो रहे हैं रेट्रोग्रेड से। तो आपको कुछ, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स 4 महीने से चल रही थी, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, अगर 4 महीने से बहुत ज़्यादा चल रही थी तो और जिनका साढ़े सती भी चल रहा था या ढैया ढैया भी चल रहा है, तो उनको भी थोड़ा रिलीफ फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी आने वाले टाइम में। तो ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने अपना एक बोलते हैं ना, एक अपना वर्ल्ड जीतना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो एक दुनिया को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, इनके लिए दुनिया बहुत मैटर करती थी, या दुनिया के ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग, मतलब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि अकेले शायद अचीव नहीं कर सकता हूँ, अपनी शादी कर लेता हूँ या सेट कर लेता हूँ, या हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी, तो अपनी वाइफ को साथ में रखता हूँ, तो लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है तो ईजिली अचीव कर सकूँगा, या कर लेंगे या कर सकूँगी। तो वो चीज़ ये पहले अपने आप पे फोकस करें, पहले फैमिली लाइफ को फोकस करें, फिर अपनी
मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी अचीव करना चाहता है ये पर्सन। जो कोई भी इनके लिए लाइफ में एक कुछ करना है, या लोगों के लिए भी कुछ करना है, या फैमिली के कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है, लेकिन करना है, डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं। और डेथ और ये पर्सन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने नोटिस किया होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। आप दंग रह जाओगे कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपको देखने को मिला, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जितना आप इनके बिहेवियर में एकदम 180 डिग्री आप चेंज देखोगे। बहुत ज़्यादा किस तरह से जो बात करने का स्टाइल है, या उनमें बहुत गुस्सा था या एंगर था या चिड़चिड़ापन था, वो एकदम सेट हो जाएगा इस पर्सन का। एकदम प्यार से बात करना, एकदम अच्छे से रिप्लाई करना, या आपकी बातों को पहले सुनना समझना, ये सब चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा आप मैं देख पाओगे। बहुत चेंज ये पर्सन अपने आप के अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, और ये सच है। क्योंकि इन्होंने इनको अब समझ में आ रहा है कि ये ना खाली मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पीछे भागना सही है, पर अपने अपने दम पे करना चाहते हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने दम पे करना चाहते हैं। और इन्होंने भी क्या ठान ली कि मुझे चाहे कितनी भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, चाहे पत्थर को ही काटना पड़े, लेकिन मैं करूँगा या करूँगी, इस तरह से ये है। अभी उनके अंदर एक मेहनत करने का जज्बा जो पहले नहीं था। कोई रिलेशनशिप पे भी मेहनत नहीं करना चाहते थे, किसी चीज़ पे मेहनत नहीं करते थे इंसान। अब ये कि इनमें एक जज्बा जगा है कि मुझे ये मेहनत करनी है, मुझे ये सब कुछ करना है। समझ रहे, इस तरह से इनकी एक एनर्जी हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, जब इंसान के अंदर एक ना कोई झटका खाया होता है किसी चीज़ से, या किसी वक्त से, या किसी चीज़ों से। तो अब वो चीज़ें इंसान है ना अपनी ठीक करने में लगेगा। तो वो चीज़ ये पर्सन अभी बेसिकली कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी। और देखो चैरियट कार्ड है, तो ये पर्सन देखो यहाँ पे अपने चैरियट पे चढ़ रहा है, मतलब अपने एक्शंस लेने के लिए ये तैयार हो रहा है, निकलने के लिए तैयार हो रहा है, एक तैयारी कर रहा है कि मुझे ये सब चीज़ करनी है। और इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी है कि इन्होंने लाइफ में जो गलत कदम लिए, या कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में चले गए। अभी वो रिलेशनशिप इनकी लाइफ में नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद नहीं है इन पर्सन लाइफ में। अब ये क्या अपने जो कप्स है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। मतलब इनको गिल्टीनेस डेफिनेटली बहुत कुछ है कि ये इनको अपनी चीज़ों का रियलाइजेशन है, इन्होंने कहाँ गलत किया, कहाँ इनको इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए था, या कहाँ आपके साथ में गलत नहीं करना चाहिए था। अपनी लाइफ को लेके भी बहुत कुछ एनालाइज कर रहा है ये पर्सन। अपनी लाइफ में भी इन्होंने जो गलतियाँ की है उनको सुधारना चाहते हैं। और ये डेफिनेटली एक मैं बोलूँगी इनको एंसेस्टर गाइडेंस भी मिल रही है कि आपको अपने पसंद की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने पसंद की तरफ ना अपना कदम बढ़ाइए, अपनी लाइफ को सेट कीजिए, उनको प्रपोज़ कीजिए, या प्रपोज़ल वहाँ से आ रहा तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से भी मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन को कुछ ना कुछ यहाँ पे तो स्नेक दिख रहा है, तो कुछ एंसेस्टर गाइडेंस भी मिल रही है। और ये सोच रहे किस तरह से आपको मैसेज करें, या किस तरह से बातचीत करें, मुझे इस तरह से लग रहा है। या आपका मैसेज बहुत केयरफुली पढ़ रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। पहले जो आपको रिप्लाई नहीं करते थे, तो हो सकता है अभी रिप्लाई करना शुरू करेगी, क्योंकि ये अभी पर्सन एक डिसीजन ले चुका है। मैं ऐसे बोलूँगी डिसीजन ले नहीं रहा है, मैंने डिसीजन ले चुका है। तो ये अपने डिसीजंस ले चुके हैं, आप ही मैसेजेस करने की तैयारी में है, या आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आगे मूवमेंट फॉरवर्ड आपको आने वाले वक्त में इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे सकता है, मैं ऐसे बोलूँगी। देखते हैं आगे आपको ये क्या बोलते हैं ये सारे कार्ड्स। हर कार्ड की क्या अलग अलग एक एनर्जी होती है। अलग अलग कार्ड से आप रीड करते हो तो वही चीज़ आपको क्या अलग अलग तरह से दिखाई देता है, अलग अलग तरीके से आपको समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हर कार्ड की अलग एनर्जी, हर मतलब इसलिए तो इतने सारे कार्ड्स बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि इसके अलग अलग सबकी एनर्जी है, रीडिंग अलग अलग तरह से हो जाती है। देखो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का बेस में कार्ड खुल रहा है। तो हाई प्रिस्टेस कौन होती है? देखो माँ काली के जैसे रूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक माँ काली क्या होती है? नेगेटिविटी को ख़त्म करने वाली। तो आपको समझ रहे कि आपने इनकी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म किया है, या आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। अभी आप कोई भी चीज़ चला के नहीं लेते हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन को आपके लिए एक समझ में आ रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा, ऐसे मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मैरिज में बहुत मेहनत की है। इनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तपस्या की है, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं। और आपने भी बहुत मेहनत की है, ये भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे। ये मून का कार्ड आ रहा है, तो ये मून में क्या आ रहा है? मैं लिखा हुआ है, मैं। समझ रहे? तो इसमें इनको समझ में आ रहा है कि ईगो रखना भी एक गलत चीज़ है। मैं सिर्फ मैं करने से नहीं होता है। समझ रहे हो? लोग आपकी तारीफ़ करते तो अच्छा बात है। तो ये चंद्रमा भी हो सकता है आपके पसंद का वीक हो, उसकी वजह से भी ये इस तरह की एनर्जी में हो गए होंगे। तो भी भरोसा नहीं है। कल वैसे भी है ना फुल मून है विथ एक्लिप्स। तो आप लोग को कुछ है ना कल बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों की, सैटरडे भी है तो बहुत विचलित हो सकते हो। तो अपने आप को अपना ऑरा क्लीन कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए, तो उससे आपको कूल डाउन फील होगा। कल मून है, फुल मून है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे ये पर्सन अभी मुझे लग रहा है कि अभी अपने
अपने एनर्जीज़ पे वर्क कर रहा है और मून एनर्जीज़ भी ये समझ रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है, पहले नहीं समझते थे, इनको भी शायद चीज़ें समझ में आ रही है और ये सोल कनेक्शन है, ये भी समझ में आ रहा है। लवर्स कार्ड आ रहा है, यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आ रहा है, तो इनको भी एक समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन एक राधा कृष्ण का कनेक्शन है जो टूट नहीं सकता, ये प्योर कनेक्शन है, सोल लेवल कनेक्शन है। तो ये चीज़ें पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ रही है और आपसे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इस पर्सन को इस लव रिलेशनशिप से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है अभी तक, और आपने कभी इनकी स्ट्रेंथ टूटने नहीं दी। तो अभी इनको समझ में आ रहा है मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट का कौन सा है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा था, कौन मुझे अलग कर रहा था। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, मैं बार बार बोलूँगी, ये पर्सन की एक ईगो डेथ भी बोल सकते हो, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर। बार देखो यहाँ पे भी एक डेथ कार्ड था और यहाँ पे भी एक डेथ कार्ड है। ये डेथ कार्ड ऐसे है, इसमें देखो इंडियन टैरोट्स है, तो इसके अंदर दिखाया गया कि ऐसे जैसे डेथ के यमराज है वैसे आए हैं। यहाँ पे भी एक तरह का इंग्लिश में भी ऐसी तरह से ही बताया गया है, समझ रहे हो। लेकिन ये क्या होता है, ये किस तरह डेथ यमराज किस लिए आते हैं, आपकी जो डेथ मतलब वो फुली डेथ नहीं होती जो इंसान मर गया, ऐसा नहीं। ये इंसान अंदर से ख़त्म हो गया, कुछ उसका ईगो ख़त्म हो गया या उसकी जेलसी ख़त्म हो गई या उसका फियर ख़त्म हो गया, तो उसको भी एक डेथ बोलते हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि डेथ के बाद में एक न्यू लाइफ डेफिनेटली स्टार्ट होती है, ऐसे बोलूँगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन के, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पर्सन के आपके अंदर आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख सकता है। और सपोज़ अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा कोई पर्सन ओल्ड एज है या कुछ है, तो उनका भी कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है। मैं 100% नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा बन सकता है, ये चीज़ हो रही है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।